मेरे मुस्तफ़ा जब किसी दुश्मन से भी मिलते थे तो नबी ये कौनैन खुले दिल से मिला करते थे। नबी ये कौनैन फरमाते हैं, ऐ उमर, जिससे कोई बात नहीं करता है उससे आमना का लाल बात करता है। आई हैव नॉट फॉरगेट माई कस्टम, माई कल्चर, माई सिस्टम, माई ट्रेडिशन एंड माई वैल्यूज एंड मोस्ट ऑफ ऑल आई नेवर एवर फॉरगेट दैट आई एम इंडियन मुस्लिम वुमेन। वो बोलती है कि मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हो तो क्या हुआ, मुझे दुनिया के आजादी के ताल्लुक से वाकिफियत हासिल है, मगर मैं अपना कल्चर नहीं भूलती, मैं अपनी तहजीब नहीं भूलती, मैं अपना सिस्टम नहीं भूलती। पूरी दुनिया ने देखा कि यूपी में चोरी का केस बढ़ गया, यूपी में डकैती का केस बढ़ गया, यूपी में गैंग रेप का केस बढ़ गया। हिंदुस्तान की हर जबान खामोश थी, मगर महाराष्ट्र की धरती से बाल ठाकरे का भतीजा राज ठाकरे खड़ा होता है और वो बोलता है, इफ यू वांट टू सेव द फीमेल्स इन इंडिया यू हैव टू अलाउ द रूल्स ऑफ द प्रॉफिट ऑफ इस्लाम। वो बोलता है एंटी रोमियो स्काउट से औरतों की इज्जत नहीं बचेगी, औरतों की इज्जत बचाना चाहता है तो कोई कानून नहीं, इस्लाम का पैगंबर मोहम्मद का कानून नाफिज कर दे, पूरी दुनिया की औरतों की इज्जत की हिफाजत हो जाएगी। तुमने नहीं देखा क्या, नुपुर शर्मा नाम की एक लौंडी ने टीवी चैनल पर बैठकर इस्लाम के पैगंबर के खिलाफ कहा था। पूरे हिंदुस्तान में इसने उसके खिलाफ एहतजाज का जुलूस निकला, हर जगह जुलूस निकाला, हर जगह उसके ताल्लुक से प्रोटेस्ट किया गया, हर तरफ उसके तरह उसके खिलाफ जुलूस निकाला गया था। मगर रांची शहर में जब जुलूस निकाला गया था तो आरएसएस के लिबास में पुलिस की वर्दी पहनकर जिन लोगों ने गोली चलाई थी, बंदूक से गोली निकली, मुदस्सिर नाम के एक लड़के के सर पर गोली लगी। वो लड़का तो दुनिया से चला गया, मगर मैंने उसकी माँ का वीडियो देखा, उसकी माँ सीना ठोक कर बोलती है कि मेरा बेटा चला गया तो कोई गम नहीं, इस्लाम जिंदाबाद था, इस्लाम जिंदाबाद है और क़यामत तक इस्लाम जिंदाबाद रहेगा। मेंबर नूर पर तशरीफ फरमाओ। मुख्तदर वदी वक़ार उलमाए मिल्लत इस्लामिया, हाज़िरीन मजलिस, पर्दानशीन ख़वातीन इस्लाम, honorable respected scholars of Islam, dear audience and my lovely brothers of Islam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. बाबा से बुलंद दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। नबी और आले नबी पर एक मरतबा और बाबा से बुलंद दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। बड़ी शानदार महफिल, बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम आपने रचाया है, सजाया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके जज्बात और एहसासात को सलामत रखे।
हुजूर की जिस बज़्म में हम लोग बैठे हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमामों का बैठना कबूल फरमाए। जलसे तीन वजूहात से ख़राब होते हैं। किसी भी जलसे के ख़राब होने या उसके डैमेज होने के पीछे तीन असबाब हैं। पहली वजह और पहला सबब, जिस जलसे में कोई पीर मंगा लो वो जलसा ऐसे ही डैमेज हो जाता है। कैसा पीर? ऐसा पीर जो रात के 10 बजे ही माइक मांग ले, तो समझो जलसा डैमेज होगा। अपने तमाम मुरीदीन को लेकर के आएंगे, 10 बजे माइक लेंगे, तकरीर करनी तो आती नहीं है, 1 घंटा तक टाइम खाएंगे, अपने मुरीदों के साथ वापस चले जाएंगे, जलसा वहीं डैमेज हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सलामत रखे हुजूर हबीब मिल्लत के नवासे को, हुजूर मुजाहिद मिल्लत रहमा के नवासे हुजूर हबीब मिल्लत को, जिनके अखलाक की खुशबू आज पूरे हिंदुस्तान में महसूस की जा रही है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें सलामत रखे, उनके तमाम मुरीदों को सलामत रखे। आवाज़ लगता है कि छूट छूट के आ रही है। मुझसे पेशतर आपने कई चेहरों से मुलाकात की, उनमें एक चेहरा बड़ा मशहूर और मुतआरफ चेहरा है, जिसे दुनिया गुलाम गौस गज़ाली साहब के नाम से जानती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी आवाज़ में मज़ीद चाशनी का जौहर अता फरमाए। आज दोनों शायरों का इंतखाब हुआ है। दोनों देखने में अगरबत्ती की तरह लगते हैं, मगर आवाज़ पता नहीं कहाँ से इतनी दमदार मिली। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दोनों के स्टामिना में मज़ीद बरकतें अता फरमाए। मैं थोड़ी देर के लिए आपकी मोहब्बतों के शामियाने तले लबकुशाई की शहादत हासिल कर रहा हूँ। मेरे बाद हिंदुस्तान का वो खूबसूरत चेहरा और वो खूबसूरत लबो लहजा जिसे हुजूर मुजाहिद मिल्लत रहमतुर रिज़वान के मज़ार की खाक ने इतना नवाजा है, हुजूर हबीब मिल्लत की शफ़क़तों ने इतना ऊपर चढ़ा दिया है कि आज शाहनवाज़ हसन की तारीख़ लेने के लिए लोग महीनों लाइन लगाते हैं, तब उनकी तारीख़ें मिलती हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस हसीन लबो लहजे को सलामत रखे। ज़ोर से आमीन कहें। दूसरी वजह जलसा ख़राब होने की, जिस जलसे के आसपास दुकानें लगती हैं, उन दुकानों की वजह से जलसे ख़राब हो जाते हैं, मगर यहाँ दुकान नहीं दिख रही है। अब ये बारिश की वजह से है या फिर किसी और वजह से नहीं मालूम। तीसरी वजह, नौजवान लड़के जो कमेटी के होते हैं, जो बैच लगा करके घूमते हैं, उनमें से काम करने वाले कुछ लोग होते हैं और बाकी सारे लोग यूं ही वॉलंटियर बनकर घूमते हैं। उनके लिए भी जलसा सुनना उतना ही ज़रूरी है जितना आपके लिए ज़रूरी है। उस वजह से भी जलसे कहीं न कहीं ज़ख्मी होते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ख़ास करम है, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ख़ास इनायतें हैं कि जिस महफ़िल में आप बैठे हैं उस महफ़िल का नाम रखा गया
तहफ़्फ़ुज़ नामुस रिसालत कॉन्फ्रेंस, इतना शानदार नाम, इतना खूबसूरत नाम जिसमें आप बैठे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका बैठना कबूल फरमाए, हमारा हाजिर होना कबूल फरमाए। एक बार ज़ोर से पूरा मजमा अपने दोनों हाथों को फ़िज़ा में लहरा कर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। बड़ी मेहनत होती है, बड़ी मशक्क़त करते हैं लोग जलसा करवाने के पीछे। एक एक दरवाज़े पर 10-10 बार, 15-15 बार जाना पड़ता है, और जब वहाँ से खाली हाथ लौटते हैं किसी के दरवाजे से तो तबीयत कितनी बोझल होती है ये वो लोग जानते हैं जो कि एक दरवाजे पर 10-10 बार चक्कर लगाते हैं, उसके बावजूद ठीक से लोग बात नहीं करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सलामत रखे यहाँ के नौजवानों को, जो बड़े खुश अखलाक मालूम हुए, बहुत अच्छे मेहमान नवाज मालूम हुए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन तमामों की ज़ियाफ़त को सलामत रखे। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खूबसूरत महफिल में आप बैठें, आपका बैठना कबूल फरमाए। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मैं समझा मेरा बज रहा है, एक बार ज़ोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। ये जो बारिश होती है, बारिश के कतरे हम तक गिरते, आप ये महसूस करते होंगे कि बादल से ऐसे ही बारिश को छोड़ दिया जाता है, ज़मीन पे बरस जाती है बारिश। तफसीर नईमी में अल्लामा मुफ्ती अहमद यार खान नईमी अलैहिर्रहमा लिखते हैं कि बारिश के हर कतरे के पीछे एक फरिश्ता होता है। बारिश के हर कतरे के पीछे एक फरिश्ता होता है, और वो फरिश्ता इत्मीनान से उस बारिश के एक कतरे को ज़मीन पर छोड़ कर जाता है। जलसा शुरू हुआ है और बारिश हो रही है, जितनी बारिश हुई है, बारिश के जितने कतरे गिरे हैं, उन तमाम कतरों के साथ एक एक फरिश्ता आया है। ज़ोर से बोले सुभान अल्लाह। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, तफसीर नईमी में अल्लामा मुफ्ती अहमद यार खान नईमी अलैहिर्रहमा लिखते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फरिश्तों की तादाद अगर कोई शुमार करना चाहे तो कभी नहीं शुमार कर सकता है। पहला आसमान फरिश्तों से भरा हुआ है, दूसरा आसमान भी फरिश्तों से भरा हुआ है, तीसरा आसमान भी फरिश्तों से भरा हुआ है। पहले आसमान में जो फरिश्ते हैं वो हालत क़याम में हैं, क़यामत तक इसी हालत में रहेंगे, उनको रुकू करने की इजाज़त नहीं है। दूसरे आसमान में जो फरिश्ते हैं वो हालत रुकू में, वो क़यामत तक इसी हालत में रहेंगे, उनको सजदा करने की इजाज़त नहीं है। तीसरे आसमान में जो फरिश्ते हैं वो हालत सजदा में, क़यामत तक वो इसी हालत में रहेंगे, उनको फिर क़ादे की इजाज़त नहीं है। यानी जिन फरिश्तों को खुदा ने जिस हाल में रखा उसी हाल में क़यामत तक रखा। मगर हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इतना बड़ा एहसान कि खुदा ने हमें क़याम की भी तौफीक बख्शी, रुकू की भी इजाज़त अता फरमाई, सजदे की भी तौफीक बख्शी, क़ादे का भी हक अता फरमाया। अकेले नमाज पढ़ते हैं तो भी सवाब मिलता है, मगर जमात के साथ नमाज पढ़ते हैं तो खुदा 70 गुना ज़्यादा सवाब अता फरमाता है। ये मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का एहसान है। हुजूर इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आमद की बरकतें दुनिया के कोने कोने में लोगों ने महसूस किया। आज आपका शुमार उम्मत इजाबत में होता है। जिन लोगों ने हुजूर के कलमे का इनकार किया उनका शुमार उम्मत इनकार में होता है। मगर हुजूर सिर्फ मुसलमानों की प्रॉपर्टी नहीं है, मुस्तफ़ा पूरी कायनात के लिए पैगंबर बनकर आए, नबी बनकर आए। अल्लाह फरमाता कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ। ए मुस्तफ़ा आप कह दें कि मैं सबके लिए, मैं तुम में से हर एक के लिए रसूल बनकर के आया हूँ। मेरे मुस्तफ़ा हर एक के लिए, चाहे वो नबी का कलमा पढ़े या नहीं पढ़े, मगर सबके लिए कायनात में मुस्तफ़ा जान रहमत सबके लिए रसूल बन कर के आए, सबके लिए पैगंबर बन कर के आए। पंडित हरिचंद बोलता है, एक अरब ने आदमी का बोल बाला कर दिया, खाक के जर्रों को हम दोषे सुरैया कर दिया। खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। ये कौन बोल रहा?
जिसने हुजूर का कलमा नहीं पढ़ा, जिसने नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शरीयत को नहीं माना, जिसने मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीन को एक्सेप्ट भी नहीं किया, हुजूर का कलमा नहीं पढ़ा, नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कलमे का इकरार नहीं किया। लोगों ने पंडित हरिचंद से कहा, ए पंडित होकर, हिंदू होकर तू मुसलमानों के पैगंबर की बात करता है, मुसलमानों के पैगंबर की तारीफ करता है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम एक हिंदू हो, तुम्हारा नाम है पंडित हरिचंद, लोग तुम्हें पंडित कहते हैं, उसके बावजूद तुम इस्लाम के पैगंबर की बात करते हो, मोहम्मद की तारीफ करते हो। वो पंडित हरिचंद बोलता है, मैंने अरब की 2 तारीखें देखी हैं, एक तारीख मैंने मोहम्मद के आने के बाद की देखी है और एक तारीख मैंने मोहम्मद की आमद से पहले की देखी है। जब मोहम्मद नहीं आया था, जब हुजूर इस दुनिया में तशरीफ ले आए थे, तो मैंने अरब की तारीख देखी। एक तालाब में लोग घोड़े को पानी पिलाने जा रहे हैं, अरब के सारे लोग चाहते हैं कि घोड़े से, इस तालाब से मेरा घोड़ा पानी पिए, मगर सबकी एक ख्वाहिश है कि पहले मेरा घोड़ा पानी पिए, पहले मैं अपने घोड़े को पानी पिलाऊंगा। इस पहले की लड़ाई में इस कदर तूफान खड़ा हुआ कि लोग एक दूसरे का खून बहाने लगे, लोग एक दूसरे की जान लेने पर आमादा हो गए। ये लड़ाई कई नस्लों तक जारी रही। ये तो मोहम्मद के आने से पहले की एक तारीख है, मगर मैंने मोहम्मद के आने के बाद एक तारीख देखी, अरब की एक हिस्ट्री देखी। वो हिस्ट्री और वो तारीख पंडित हरिचंद बयान करता है कि ग़ज़वा यरमूक का मौका है, एक सहाबी को तीर लगा, वो तीर की ताप ना ला सके, जमीन पर गिर गए, प्यास जोर से लगी हुई थी, अल अतश की सदा लगाई, कौन है जो मुझे पानी पिलाएगा। पानी का मशकीज़ा लेकर एक दीवाना बढ़ा उसकी तरफ, पानी वो पीने ही वाले थे कि एक दूसरा मुसलमान को गिरते हुए देख लिया। उसने कहा कि मैं पानी पीऊंगा, मुझसे ज्यादा जरूरत मेरे मुसलमान भाई को है, उसे पानी पिलाओ। पानी का मशकीज़ा लेकर वहां तक पहुंचा तो उसने तीसरे आदमी को देखा, कहा मैं तो बीमार नहीं हूं, मगर मेरा भाई बीमार था, उसके बावजूद हुजूर की मोहब्बत में मैदान जंग में आया है, इसलिए मुझसे ज्यादा पानी की जरूरत उसे है। पानी का मशकीज़ा लेकर तीसरे आदमी के पास गया तो चौथी आवाज आई, तीसरे ने पानी पीने से इनकार कर दिया और ये कहा कि मैं जवान हूं, मुझसे ज्यादा उम्र उस बूढ़े आदमी की है, उसे पानी की ज्यादा जरूरत है, पानी उसे पिलाओ। लेकर गए चौथे के पास तो पांचवी आवाज आई, पांचवे के पास आए तो छठी आवाज आई, छठे के पास गए तो सातवीं आवाज आई, सातवें के पास पहुंचे ही थे पानी का मशकीज़ा लेकर कि वो शहीद हो गए। लौटकर छठे के पास आए, ये भी शहीद हो गए। लौटकर पांचवे के पास आए, ये भी शहीद हो गए। लौटकर चौथे के पास आए, ये भी इंतकाल कर गए। लौटकर तीसरे के पास आए, ये भी लिखाए अजल को लब्बैक कह गए। लौटकर दूसरे के पास, ये भी शहीद हो गए। लौटकर पहले के पास आए, ये भी खुदा से मिल गए। वो पंडित हरिचंद बोलता है, एक अरब की तारीख मैंने पहले देखी थी, जो घोड़ा को पानी पिलाने के लिए एक दूसरे का खून बहाते हैं, मगर एक तारीख मैंने मोहम्मद के आने के बाद देखी है कि मोहम्मद ने उन्हें कौन सा पानी पिलाया था कि प्यासा मरना तो गवारा कर सकते हैं, मगर एक मुसलमान प्यासा ना जाए ये कभी गवारा नहीं हो सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर। बेस थोड़ा सा कम करें, बेस थोड़ा सा कम करें, आवाज थोड़ी सी और खोल दें। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह। पूरा मजमा अपने दोनों हाथों को फिजा में लहरा कर कहें या हबीब अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाह शुक्र एहसान है कि आपने मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ा, हुजूर की शरीयत का इकरार किया आपने, आपका शुमार उम्मत इजाबत में होता है। आप नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के गुलाम ठहरे। कभी कभी इंसान को अकेले में बैठकर इस बात का एहसास करना चाहिए कि हमने कौन सा बड़ा तीर मारा था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें हुजूर का दामन अता फरमाया, हुजूर की गुलामी अता फरमाई, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शरीयत मिली। ये खुदा का बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें हुजूर का दामन अता फरमाया। खुदा चाहता तो ऐसे घर में भी पैदा हो जाते हम जहाँ के लोग जानवरों का पेशाब पीते हैं, तो हम क्या कर लेते। खुदा चाहता तो ऐसे घर में भी पैदा हो जाते हम जहाँ के लोग जानवरों का गोबर खाते हैं, तो हम क्या कर लेते। मगर खुदा का शुक्र है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ऐसे घर में पैदा फरमाया जिस घर
घर में मुस्तफ़ा का नाम लिया जाता है तो मोहब्बत से लिया जाता है, मुस्तफ़ा का नाम सुना जाता है या लिया जाता है तो अंगूठे को बोसा देकर आंखों से लगाते हैं। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाह शुक्र एहसान है। हज़रत इमाम आदम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से किसी ने सवाल किया था कि खुदा की वो कौन सी नेमत है जिसका शुक्रिया न अदा करने की वजह से ईमान के चले जाने का खदशा होता है। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के तमाम इनामात में से, तमाम नेमतों में से सबसे बड़ी नेमत जो है ये ईमान की दौलत है। जोर से बोलें सुभान अल्लाह। सुन रहे हैं आप? सुन रहे हैं? कितने लोग सुन रहे हैं? जरा हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सबसे बड़ी दौलत ईमान की दौलत है। इस ईमान के मिल जाने की वजह से खुदा का शुक्रिया अदा करना चाहिए। और ये इतनी बड़ी नेमत है कि इस नेमत का शुक्रिया न अदा करने की वजह से ईमान के चले जाने का खदशा होता है। मेरे घर में बेटा होता है तो खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं, बेटी होती है तो खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं, मेरे बेटे को नौकरी लग जाती है तो खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं, हमें जॉब मिल जाती है तो खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं। मगर सबसे बड़ी दौलत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो हमें दी है वो मुस्तफ़ा का दामन की सूरत में दी है। मुस्तफ़ा के कलमे का इकरार, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र एहसान कि खुदा ने हमें ईमान की दौलत अता फरमाई है। इसकी हिफाजत बहुत बड़ी चीज़ है, इसकी हिफाजत बहुत ज़रूरी है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन। ओ यू हू बिलीवर, फियर अल्लाह एंड स्टैंड विद द ट्रूथफुल। ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। क्या मतलब है सच्चों के साथ होने का? जब खुदा से डर ही रहे हैं तो फिर सच्चों के साथ होने का क्या मतलब है? उलमाए किराम फरमाते हैं कौन है सच्चे लोग? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है वमन युतिइल्लाह व रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाኢ वस्सालिहीन। वो जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करने वाले हैं ये वो लोग हैं जिन पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपना खास इनाम फरमाया है। ये नबीयीन में से हैं, सिद्दीकीन में से हैं, शुहदा में से हैं, सालिहीन में। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र एहसान कि आपका ताल्लुक बारगाह मुजाहिद मिल्लत से है। हुजूर मुजाहिद मिल्लत अलैहि रहमतुल्लाह रिज़वान ने इस कदर मेहनतें की हैं इस इलाके को संवारने के लिए। हुजूर मुजाहिद मिल्लत अलैहि रहमा को तो उड़ीसा वालों ने और बंगाल वालों ने बाद में जाना, मगर जाकर देखना हो मुजाहिद मिल्लत का क्रेज़ क्या होता है, मुजाहिद मिल्लत का स्टेटस क्या होता है। ये अगर देखना हो तो कभी यूपी के इलाके में जाना, फिर एहसास होगा। कभी इलाहाबाद इत्तफाक से पहुंच जाना, तब समझ में आएगा जिस मुजाहिद मिल्लत को हम समझते हैं कि उड़ीसा से एक छोटे से कस्बे में एक जमींदार आदमी की हैसियत से दुनिया जिंदगी गुजार रहे थे, मगर उनका क्रेज, उनका इल्मी वक़ार, उनके इल्म की शोहरत इस कदर बुलंदी पर थी कि जाकर देखना कभी इलाहाबाद की धरती पर, कभी जाकर देखना यूपी की धरती पर किस कदर दीवाने उनके नाम पर जान कुर्बान करने के लिए तड़पते हैं, किस कदर दीवाने उनका नाम लेकर के मुस्कुराते हैं। जैसे ही मुजाहिद मिल्लत का नाम आ जाता है चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। यहाँ मुजाहिद मिल्लत का नाम 50 बार लेने के बाद भी हंगामा नहीं होता है, मगर यूपी की धरती में अगर कोई मुक़र्रिर एक मर्तबा मुजाहिद मिल्लत का नाम ले लेता है तो जलसे में हंगामा हो जाता है। कोई शायर एक मर्तबा एक शेर पढ़ देता है तो जलसे में इनकलाब बर्पा हो जाता है, जलसे में हंगामा हो जाता है। मैं कहता हूँ जब मुजाहिद मिल्लत के नाम में इतना इनकलाब है तो उनके पीर मुर्शिद हुजूर हामिद रजा के नाम में कितना इनकलाब होगा। जब उनमें इनकलाब का ये आलम है तो हुजूर आला हज़रत के नाम में कितना इनकलाब होगा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सुन रहे हैं आप? सुन रहे हैं? मगर इतना हौसला पस्त करके आप बैठे हैं कि मुझे तो डर लगता है कि पता नहीं तकरीर आप सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। इतनी खामोशी के साथ कम से कम बोलिए, बोलते हुए सुनिए। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह। हौसला कभी नहीं टूटना चाहिए। बारिश होती है ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत है। आप ये सोच रहे हैं कि हमारा जलसा खराब हो गया, नहीं नहीं, ये कभी तसव्वुर मत कीजिएगा। 4 लोगों के बीच में भी हुजूर की बात होगी, हुजूर के गुलामों की बात होगी, तो भी उस महफिल को दुनिया की सबसे अच्छी महफिल कहेंगे। कोई जरूरी नहीं कि लाखों की महफिल हो, लाखों की तादाद में लोग बैठेंगे तभी कहेंगे कि जलसा मेरा कामयाब हो गया। नहीं नहीं, 4 लोगों के बीच में भी अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करने वाला कोई एक आदमी हुजूर
हुजूर की बात करेगा। 3 आदमी बैठ करके सुनेंगे। ये 3 लोग जो सुनने वाले होंगे, ये जो एक आदमी, चौथा आदमी जो हुजूर की बात करने वाला होगा, ये 4 लोगों के बीच में जो हुजूर की बात हो रही है, और कोई नेता आकर के स्पीच दे रहा है, उसके सामने डेस्क लगे हुए हैं और लाखों की भीड़ उसके सामने है। कसम खुदा की उस लाखों की भीड़ पर ये 4 लोग भारी हैं, इसलिए कि वहां पे दुनिया की बात हो रही है, मगर यहाँ हुजूर की बात हो रही है, दुनिया के पैगंबर की बात हो रही है, दुनिया जिनके सदक़े में बनी है उस पैगंबर की बात हो रही है। मेरे मुस्तफ़ा का कोई जवाब नहीं है। रसूल दी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हैसियत की बराबरी कोई नहीं कर सकता है। डॉक्टर बन्नाट शाह बोलता है, द प्रोफेट ऑफ इस्लाम, ही गिविंग मनी टू द पुअर मैन, फीडिंग फूड द हंग्री मैन, एंड ड्रेसिंग गारमेंट द पुअर पर्सन, एंड टॉकिंग काइंडली विद देम। डॉक्टर बन्नाट शाह बोलता है कि मोहम्मद की तारीख हमने देखी है, मोहम्मद की हिस्ट्री हमने देखी है, जो गरीबों से मोहब्बत करता है, गरीबों से बात करता है, गरीबों से प्यार करता है। किसी यतीम को देखा तो उसे कपड़े देता है, किसी बेवा को देखता है तो उसे कपड़ों से नवाजता है। गरीबों से कौन बात करता है? आवर प्रोफेट व्हेन मीट विद हिज एनिमी विद होल हार्ट। मेरे मुस्तफ़ा जब किसी दुश्मन से भी मिलते थे तो नबी ये कौनैन खुले दिल से मिला करते थे। मेरे पैगंबर के दिल में कोई कीना नहीं होता था, कोई कुदरत नहीं होती थी। तुमने देखा नहीं, वो एक पागल खातून जो नबी ये कौनैन को इशारे से बुलाती है, एक उंगली के इशारे से मुस्तफ़ा को बुलाती है। नबी ये कौनैन चले गए, मुस्तफ़ा जाने रहमत खड़े रहे, 1-1 घंटा तक मुस्तफ़ा धूप में खड़े हैं। वो खातून बात कर रही है, हजरत उमर गुस्से में लाल पीला हो रहे हैं कि हुजूर को इतने देर तक धूप में खड़ा कर दिया। जब वो खातून चली गई, हजरत उमर फारूक करीब गए, मुस्तफ़ा से फरमाते हैं, ए अल्लाह के रसूल, वो पागल औरत है, उस पागल औरत से आप बात कर रहे थे, वो इतनी बड़ी पागल है कि मदीने का कोई आदमी उससे बात नहीं करता है, मदीने की कोई खातून उससे बात नहीं करता है, उससे आप बात कर रहे थे। नबी ये कौनैन फरमाते हैं, ए उमर, जिससे कोई बात नहीं करता है उससे आमना का लाल बात करता है, जिससे कोई बात नहीं करता है उससे मैं बात करता हूँ। जब उससे मैं भी बात नहीं करूंगा तो फिर वो कहाँ जाएगी? इसलिए कि जब दुनिया के तमाम दरवाजे बंद हो जाते हैं तो मोहम्मद का दरवाजा गरीबों के लिए खुला रहता है। मोहम्मद का दरवाजा। मोहम्मद का दरवाज़ा गरीबों के लिए खुला रहता है। कोई 4 व्हीलर कार ले लेता है, 4 व्हीलर कार लेने के बाद जब गांव में आता है तो जब 4 व्हीलर कार में बैठता है तो देखना उसकी शक्ल को, सुअर से भी ज्यादा बदतर उसका चेहरा वो बना लेता है अपना चेहरा। गरीबों को कीड़ा मकोड़ा समझता है। मैं कहता हूँ खबरदार खबरदार, वो गरीब भी अल्लाह रब्बुल इज्जत का बंदा है, तुम भी अल्लाह रब्बुल इज्जत के बंदे हो। कोई बहुत बड़ा तीर तुमने नहीं मार दिया जो खुदा ने तुमको इतनी सारी दौलत दी है। अगर तुमको खुदा ने दौलत दी है तो इसका शुक्रिया अदा करना चाहिए, मगर गरीबों के हौसले को पस्त करने की कोई जरूरत नहीं है। याद रखना, मेरे हुजूर ने फरमाया था कि जिस तरह इब्तदाई इस्लाम में भी गरीबों से मदद मिली है, गरीबों ने ताउन किया है इस्लाम को, उसी तरह इख्तिताम में, उसी तरह कुर्बे क़यामत में भी इस्लाम को गरीबों से ही मदद मिलेगी, गरीबों की वजह से ही इस्लाम को मजबूती मिलेगी। ये मेरे पैगंबर ने फरमाया था। जरा सी दौलत आ गई तो दौलत आ जाने की वजह से जब वह पैसे के नशे में चूर होने लगा, अब उसकी दौलत के घमंड की वजह से देखना दुनिया में कितने बदतर माहौल हो रहे हैं। मेरे पास पैसे नहीं है तो मेरी बेटी मदरसे में पढ़ेगी, मेरी बेटी मदरसे में जाकर कुरान पढ़ेगी, मगर मेरे पास पैसे हैं तो मेरी बेटी रांची हॉस्टल में रहेगी, मेरी बेटी कलकत्ता हॉस्टल में रहेगी, मेरी बेटी दिल्ली के हॉस्टल में रहेगी। दिल्ली हॉस्टल में रहकर वो दीन छोड़ गई, कुरान पढ़ना छोड़ दी, नबी की शरीयत छोड़ दी। अब उसको मुसलमानों का कल्चर बुरा लगने लगा और इस कदर वो लड़की बिगड़ गई कि हिंदुओं के साथ प्यार लड़ा रही है, हिंदुओं के साथ प्यार और इश्क लड़ा रही है। तुमको पता नहीं है क्या 7 लाख से ज्यादा मुसलमान लड़कियां हिंदू हो चुकी हैं? तुम्हें इन बात का एहसास है? 7 लाख से ज्यादा मुसलमानों की लड़कियां, ये जो आजाद जहन की लड़कियां हैं जो स्कूल जाती हैं डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए, प्रोफेसर बनने के लिए, जालिम तुमने
अपनी बेटी को इस लायक बनाया है, तुमने अपनी बेटी के दिमाग में भी ये पैसे का नशा चढ़ाया है। मेरी बेटी डॉक्टर बनेगी पैसा मिलेगा, इंजीनियर बनेगी पैसा मिलेगा, प्रोफेसर बनेगी पैसा मिलेगा, लेक्चरर बनेगी पैसा मिलेगा। मैं कहता है बेवकूफ, अगर ये कहा था तो साथ में ये भी कह दिया होता, ए मेरी बेटी डॉक्टर बनेगी पैसा मिलेगा, इंजीनियर बनेगी पैसा मिलेगा, प्रोफेसर बनेगी पैसा मिलेगा। मगर ये सब कुछ बनने से पहले फातिमा की कनीज बन जाना, पैसा मिले ना मिले जन्नत में हिस्सा जरूर मिल जाएगा। पैसा मिले ना मिले जन्नत में हिस्सा जरूर मिल जाएगा। जिस दिन अपनी बेटी की सोच में ये चीजें पैदा की होती, जिस दिन अपनी बेटी के एहसासात में इन चीजों को हमने बराबर कराया होता, फिर हमारी बेटी की जिंदगी हसीन होती। मेरे पास पैसे आ गए, अब मेरी बेटी चली है कॉलेज में पढ़ने के लिए। कॉलेज में जाकर रांची के शहर में, कल मेरा प्रोग्राम रांची के शहर में था, पुंदाग इलाके में, वहां के नौजवानों ने बताया कि हजरत सैकड़ों कैसे सिर्फ रांची में है जो बड़े बड़े बाप की बेटियां आती हॉस्टल में पढ़ने के लिए, वो लिविंग रिलेशनशिप में अपनी जिंदगी गुजारती है। ये तो बीजेपी और आरएसएस के भड़वों की चाल है कि जो इस्तिलाह मुस्तफा ने दी थी उस इस्तिलाह को बदनाम करके 24 घंटे टीवी चैनल पर बात करके इस्तिलाह को खराब करना और एक नई इस्तिलाह देना आजादी के नाम पर। मैं कहता हूं आज से 50 साल पहले, आज से 100 साल पहले, बल्कि मैं ये कहूंगा बीजेपी और आरएसएस के आने से पहले अब तक हिंदुस्तान हो या किसी भी दुनिया की तारीख हो, अमेरिका को छोड़कर जहां पे सेक्सुअल लाइफ लोग आजादी के तरीके से गुजारते हैं, मैं उन जगहों को छोड़कर पूरी दुनिया की बात करता हूं। शादी से पहले एक लड़का एक लड़की का रिश्ता, ये दोनों नाजायज ही समझा जाता था। ये हिंदुस्तान की भी तारीख थी, हिंदुस्तान का भी कल्चर इसे बुरा जानता था कि बगैर शादी के एक लड़का एक लड़की एक कमरे में नहीं रह सकते हैं, ये ताल्लुक नाजायज माना जाएगा, ये रिश्ता नाजायज माना जाएगा। मगर इन भड़कों ने लिविंग रिलेशनशिप के नाम पर ये जो गंदगी फैलाने की कोशिश की है, एक लड़की लिविंग रिलेशनशिप में एक लड़के के साथ बगैर शादी के रह रही है और अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही है। मैं कहता है बेवकूफ और बेहुदा लड़की, आजादी के नाम पर ये जो तुमने गंदगी फैलाने का काम शुरू किया है, तुम्हें पता नहीं है क्या? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कंप्लीट करने वाली वो खातून बोलती है कि आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी बट आई हैव नॉट फॉरगेट माय कस्टम, माय कल्चर, माय सिस्टम, माय ट्रेडिशन and my values, and most of all I never ever forget that I am Indian Muslim woman। वो बोलती है कि मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हो तो क्या हुआ, मुझे दुनिया की आज़ादी के ताल्लुक से वाकिफियत हासिल है, मगर मैं अपना कल्चर नहीं भूलती, मैं अपनी तहजीब नहीं भूलती, मैं अपना सिस्टम नहीं भूलती, मैं अपना कल्चर नहीं भूलती। ये दुनिया में औरत चाहे जितना भी मॉडर्न हो जाए, लड़कियां चाहे जितनी भी मॉडर्न हो जाए, उसे भी कोई ना कोई मर्द ब्याह कर लेकर के जाएगा, वो किसी का दुल्हा नहीं बन सकती है, उसे दुल्हन ही बनना होगा। ये दुनिया वाले आजादी के नाम पर तुम्हारी इज्जत के साथ खिलवाड़ तो कर सकते हैं, तुम्हें रात में दुल्हन बनाकर सुबह तवाइफ तो बना सकते हैं, मगर इज्जत आज भी उसी औरत की होती है जिनकी आंखों में हया होती है, जिनके अंदर लाज होती है, जिनके अंदर शर्म और गैरत होती है। और हयादारी का मुकम्मल नमूना देखना है तो किसी और को मत देखो, मुस्तफा की बेटी फातिमा के कैरेक्टर को देखो। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हयादारी का मुकम्मल नमूना देखना है तो मुस्तफ़ा की बेटी को देखो, नबी कौनैन की बेटी खातून जन्नत। तुमने अपनी बेटी का नाम रखा, अपनी बेटी का नाम रखा फातिमा, अपनी बेटी का नाम रखा मरियम, अपनी बेटी का नाम रखा मरियम, अपनी बेटी का। बाबू कहाँ जा रहे हो बाबू? हेलो, डिस्टर्ब मत करो बेटा, बोलो थोड़ी देर बोले। कितने लोग सुनेंगे? जरा हाथ जाकर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का आप कलमा पढ़ते हैं, आपको इन बातों का एहसास होना चाहिए। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला वसल्लम की शरीयत का इकरार आपने किया है तो फिर कभी भी हुजूर की शरीयत के खिलाफ जाने की कोशिश मत कीजिए। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला वसल्लम के फरमुदार के खिलाफ कभी जाने की कोशिश मत कीजिए। आज़ादी के नाम पर दुनिया में सिर्फ जिल्लत ही मिलती है, मगर जो यहाँ कैद होना चाहता है, मैं कहता हूँ हिंदुस्तान में या किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में
जो हुजूर की शरीयत से आज़ादी चाहता है वो क़यामत में कैद हो जाएगा, दुनिया में तो जलील होगा ही, आखिरत में भी उसे कैद कर दिया जाएगा, उसे जहन्नम के आग में जलना होगा। मगर कोई यहाँ अगर मुस्तफ़ा जान रहमत की शरीयत की जंजीर महसूस करता है अपने पाँव में, तो क़यामत में आज़ाद हो जाएगा वो, वहाँ कोई कैद करने वाला नहीं होगा। क्योंकि यहाँ तुमने हुजूर की शरीयत को अपनाया है, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीग को अपनाया है, मुस्तफ़ा के कानून पर अमल पैराई की का जौहर आपने दिखाया है। जो यहाँ जितना अपने आप को पाबंद रखेगा क़यामत में उतना ही आज़ाद महसूस करेगा। और जो यहाँ आज़ादी की फिजा में सांस लेना चाहता है वो याद रखे क़यामत में उसे जलील होना पड़ेगा, यहाँ भी जलील होगा। रोज़ाना जलसे हो, अगर जलसों के बाद आदमी वैसे ही बेनमाजी बन करके ज़िंदगी गुजारे, इसका मतलब है कि हमने जलसों से फ़ायदा नहीं उठाया। जलसों से जो असल फ़ायदा है उस फ़ायदे से कहीं ना कहीं हम किनारे रह गए। हमें जलसों से फ़ायदा उठाना चाहिए। जलसों में जो बात होती है उन बातों को अपने दिल में जगह देनी चाहिए कानों से सुनकर। और जो तकरीरें नहीं सुनता है, जो जलसों के पैगाम को अपने दिल में जगह नहीं देता है, अल्लाह ऐसे लोगों के ताल्लुक से फरमाता है, मन अअरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दंका व नहशुरुहु यौमल क़ियामति अमा। अल्लाह फरमाता है जो मेरी बातों से एराज करता है, जो मेरी बातों से दूर भागता है, मेरी आयतें बय्यिनात उसके सामने जाहिर की जाती हैं, मगर इस कान से सुनता है, इस कान से उड़ा देता है, उसको दिल में जगह नहीं देता है। अल्लाह फरमाता ऐसे लोगों को मैं क़यामत के दिन अंधा बनाकर उठाऊंगा। तब ये कहेंगे रब्बी लिमा हशरतनी आमा वक़द कुन्तु बसीरा, ऐ परवरदिगारा मैं तो देखने वाला था, अचानक अंधा कैसे बन गया। खुदा फरमाएगा अततका आयातुना फनसीतहा वकज़ालिकल यौम तुनसा, तुम जब दुनिया में थे तुम्हारी मर्जी में जो आया तुमने किया, मगर आज मेरी पकड़ में हो, मेरी गिरफ्त में हो, मेरी मशीयत जो चाहेगी तुम्हारे साथ करेगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ जलसों को सिर्फ एक इंटरटेनमेंट के लिए एक जरिया ना समझा जाए। यहाँ आकर के 4 घंटे का मजा लेकर के हंसते हुए यहाँ से नहीं जाना चाहिए। यहाँ बैठकर 4 घंटे हुजूर की बातें सुने, हुजूर का कैरेक्टर सुने। हुजूर का कैरेक्टर सुनने के बाद जब घर जाएं तो ये सोचें कि मेरे मुस्तफ़ा का किरदार हमने सुना है, मेरे पैगंबर की बातें सुनी है। मेरे पैगंबर की बातें सुनने के बाद अपने आप को अगर मुस्तफ़ा के फरमान पे अमल पैराई का जौहर, अगर अपने आप को अगर मुस्तफ़ा के फरमान के मुताबिक अगर चलाएंगे तो फिर हमारी ज़िंदगी का स्टेटस बदलेगा, हमारी हैसियत बदलेगी। अभी व्हाट्सएप की दुनिया में, व्हाट्सएप में जो लोग व्हाट्सएप चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाने वालों को एक ऑप्शन मालूम है, स्टेटस का ऑप्शन। इस स्टेटस का ऑप्शन आता है व्हाट्सएप में, लोग स्टेटस डालते हैं। स्टेटस का मतलब हैसियत, स्टेटस का मतलब औकात, स्टेटस का मतलब वैल्यू, स्टेटस का मतलब पोजीशन, स्टेटस का मतलब आपकी हैसियत। अगर एक लड़का अपने स्टेटस में नाचने वाली लड़की की तस्वीर लगा रहा है, इसका मतलब वो अपने स्टेटस की पहचान बता रहा है, मेरा ये स्टेटस है। गंदी लड़कियों की तस्वीर लगाया, नाचने वाली लड़कियों की तस्वीर लगाया, बॉलीवुड की अदाकारा जो नीम बढ़ाना कपड़े पहनकर पूरे हिंदुस्तान में गंदगी फैला रही है, उन लड़कियों की तस्वीरें लगाना, ये तुम अपना स्टेटस खराब कर रहे हो। तुमने अपना स्टेटस, जो नहा रहे हैं, नहाते हैं चड्डी पहनकर, नहाते नहाते सेल्फी ले लिया, स्टेटस में डाल दिया। रेस्टोरेंट में नाश्ता कर रहे हैं, नाश्ता करते करते सेल्फी ले लिया, स्टेटस में डाल दिया। फिल्म देखने जा रहे हैं, फिल्म देखने जाते वक्त हॉल में बैठे हुए हैं, फोटो लिया, सेल्फी ली, स्टेटस में डाल दिया। मैं कहता है जालिम, ये है तुम्हारा स्टेटस क्या, ये है तुम्हारी औकात क्या? तुम्हारी औकात ये नहीं है, तुम्हारा स्टेटस ये नहीं है। तुम्हारा स्टेटस तुम्हारा रब बयान करता है। खुदा फरमाता है कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। खुदा फरमाता है जिस तरह तमाम नबियों में मोहम्मद की शान सबसे ऊंची है, उस तरह तमाम उम्मतियों में तुम्हारी हैसियत सबसे ऊंची है। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फरामैने मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
स्टेटस का मतलब हैसियत है, औकात है, पोजीशन है, वैल्यू है, मगर तुमने अपना स्टेटस खराब किया, तुमने अपनी हैसियत खराब कर ली। ये तुम्हारी हैसियत नहीं है, तुम्हारी औकात तो तुम्हारा परवरदिगार बयान करता है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। यू आर द बेस्ट उम्मा, ग्रैंड मुस्लिम कम्युनिटी, यू एंजॉय व्हाट इज राइट एंड फॉरबिट व्हाट इज रॉन्ग। तुम बेहतरीन उम्मत निकाले गए हो। तुम्हारी शान ये है कि तुम लोगों को भलाई का हुक्म देते हो, बुराई से रोका करते हो। ये तुम्हारी हैसियत है, ये तुम्हारी औकात है, मगर तुमने अपनी औकात खराब कर ली, तुमने अपनी हैसियत खराब कर ली, तुमने अपनी पोजीशन खराब कर ली। खबरदार खबरदार, दुनिया चाहती है कि मुसलमान नंगा हो जाए, दुनिया चाहती है कि मुसलमान बर्बाद हो जाए, मगर वो आमना के लाल हैं जो ये चाहते हैं कि मुसलमानों को इज्जत जिस तरह यहाँ मिलती है क़यामत में भी इसे इज्जत मिले, इसे वही वक़ार मिले। किसने तुमको इज्जत दी? हुजूर के दामन की वजह से तुम्हें इज्जत मिली। अल्लाह फरमाता है वलिल्लाहिल इज्जतु वलिर्रसूलिही वलिलमुमिनीन। इज्जत अल्लाह के लिए है, इज्जत अल्लाह के रसूल के लिए है, इज्जत अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाने वाले मोमिनों के लिए है। ये खुदा फरमाता है फिर भी हम जलील हो गए, फिर भी हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। जिन लोगों को हमने चलना सिखाया, जिन लोगों को हमने बोलना सिखाया, वो लोग हमारे सर पर हुकूमत कर रहे हैं, बैठकर कुर्सी पर बैठकर तांडव मचा रहे हैं। मैं कहता कौन है ये लोग? इन लोगों को बोलना हमने सिखाया, इन लोगों को चलना हमने सिखाया। हिंदुस्तान की तारीख तुमने नहीं देखी क्या? इब्ने बतूता जब हिंदुस्तान में आया था तो एक औरत की चीख सुनकर बेहोश हो गया था। क्या हिंदुस्तान की तारीख थी? जब कोई किसी मर्द का इंतकाल होता था तो उस मर्द की बीवी को आकर मोहल्ले की सारी औरतें घेर लेती थी और ये कहती थी तेरा शौहर दुनिया से चला गया, उसके साथ वफादारी करनी है तो उसकी चिता पर जाकर जिंदा लेट जाओ और उसी के साथ जलकर राख हो जाओ। ये शौहर से वफादारी का सबूत होगा। यानी सुन रहे हैं? सुन रहे हैं? कितने लोग सुन रहे? जरा हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। अगर अपने शौहर के साथ वफादारी करनी है तो उसकी चिता पर जाकर जिंदा लेट जाओ। तुम्हारे शौहर के साथ तुम भी जल जाओगी तो तुम्हारी वफादारी को सबूत होगा। मोहल्ले की सारी औरतें आकर घेर लेती थी और अगर नहीं जले तो पूरी जिंदगी तुम्हें बेवा का नाम दिया जाएगा। जो बेवा होगी, जो विधवा होगी, उसे अभागन माना जाएगा, उसे मनहूस माना जाएगा। अगर इस नफरत के साथ अगर तुम जी सकती हो तो जीना, वरना अपने शौहर के चिता पर लेट कर जाकर अपने आप को जला दो, अपने शौहर के साथ दुनिया से चले जाओ। मोहल्ले की सारी औरतें घेर कर उसे समझाती थी। वो औरत जिंदा जाकर शौहर की चिता में लेट जाती थी और वो जिंदा जलती थी तो उसकी चीख से पूरे इलाके में पूरा इलाका दहल जाता था। हिंदुस्तान जब इब्ने बतूता आया था, एक औरत की चीख सुनने के बाद बेहोश हो गया। वो बेहोश हो गया और उसके बाद जब होश में आया तो बोलता है इतनी बुरी तारीख, इतना बुरा कल्चर इस हिंदुस्तान का था, मगर गरीब नवाज जब हिंदुस्तान में आए मुस्तफ़ा का पैगाम लेकर, मुस्तफ़ा की शरीयत लेकर, नबी गरीब नवाज जब हिंदुस्तान में आए कहा सुनो खबरदार खबरदार, जब तक खुदा की मर्जी नहीं होती है कोई मरता नहीं है। जब खुदा की मर्जी होती है तब आदमी मरता है। वो शौहर मर गया, खुदा का हुक्म था, उसकी बीवी जिंदा है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म की वजह से जिंदा है। शौहर मर गया तो बीवी को अभागन मत मानो, उसे मनहूस मत कहो, उसे बुरा मत जानो, उसकी जिंदगी को बर्बाद मत करो। अगर ये औरत अभागन है, अगर ये औरत बेवा है, अगर ये औरत बेवा होने की वजह से अभागन है तो इसकी इज्जत नहीं घटनी चाहिए, इसको अभागन मत कहो। तुमने देखा नहीं क्या अरब की तारीख बदल कर रख दी आमना के लाल ने, जिसने 25 साल जवानी की बहारों को 40 साल एक बेवा खदीजा के नाम पर कुर्बान कर दिया था। मुस्तफा ने, मुस्तफ़ा जाने रहमत ने अपनी 25 साल जवानी की बहारों को हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के नाम किया था। वो मेरे मुस्तफ़ा थे। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज ने नबी कौनैन की तारीख बताई, मुस्तफ़ा जाने रहमत का कैरेक्टर बताया, तब यहाँ के लोगों को होश हुआ। आज जो विधवा जो जी रही है उसे एहसास होना चाहिए उसकी ज़िंदगी पर आमना के लाल का एहसान है। उसकी ज़िंदगी पर मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इनायत
इनायतें हैं। मैं कहता हूँ और तुम मुसलमान होने के बावजूद जाकर गैर मुस्लिमों का कल्चर अपना कर, तुम्हें मुसलमानों का कल्चर बुरा लगता है, तुम जाकर गैर मुस्लिमों का कल्चर अपनाते हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत के प्यारे रसूल ने जो तुम्हें इज्जत दी है, इस इज्जत का शुक्रिया अदा करना चाहिए। तुमने नहीं देखा क्या मेरे मुस्तफ़ा क्या फरमाते हैं? मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं, हुजूर फरमाते हैं, जिसके घर में बेटी पैदा होने वाली होती है, कंजुल उम्माल की हदीस से पाक है, जब बेटा पैदा होने वाला होता है, जिस सुबह में बेटा पैदा होता है, जिस दिन बेटा पैदा होता है, उस दिन खुदा उस बंदे से गैब से आवाज देता है, मेरा बंदा दुनिया में तू जा रहा है, जा अपने बाप की लाठी बनना, अपने बाप के बुढ़ापे का सहारा बनना, अपने बाप की मदद करना। मगर जब बेटी पैदा होने वाली होती है तो खुदा फरमाता है, मेरी बंदी तू दुनिया में जा रही है, जा तेरे बाप की मैं मदद करूंगा, तेरे बाप का सहारा मैं बनकर खड़ा हूंगा और तेरे जाने से पहले पहले तेरे बाप को अमीर बना दूंगा, तेरे बाप को अमीर बना दूंगा। ये मेरे पैगंबर ने फरमाया था। मेरे पैगंबर से ज्यादा एहसानात किसके होंगे इस दुनिया पर? मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी सारी नवाजिशें, इतनी सारी इनायतें लड़कियों के लिए हैं। मगर कोई लड़की आज़ादी के सांस लेते वक्त अगर ये महसूस करने लगे कि मुझे मुसलमानों के कल्चर में पाबंदी दिखती है, मुझे गैर मुस्लिमों का कल्चर चाहिए, हाँ जाओ ना गैर मुस्लिमों के कल्चर में, 1 महीना 1 साल 1 महीना 1 साल 4 महीना 5 महीना रख लेने के बाद जब तुझसे उसका पेट भर जाएगा, जब उसकी प्यास का नशा उतर जाएगा, तब तुझे पंखे में लटकाएगा मारकर, तुझे समंदर में फेंकेगा, तुझे दरिया में फेंकेगा, पत्थर से हिचकोले देकर तुझे मारेगा, तब तुम कहां जाओगे? याद रखना, ऐसे हजारों कहानियां अब तक हिंदुस्तान में के वजूद में आ चुकी हैं। जिन लड़कियों ने आजादी के नाम पर गैर मुस्लिमों से शादी की, आरएसएस के भड़ुओं से शादी की, और शादी के बाद जब उसके इश्क का नशा उतर गया तब उसी लड़की को तकिए में मुंह दबाकर मार दिया, पंखे में लटकाकर मार दिया, रस्सी से गला दबोच दिया, किसी को फेंक दिया, किसी को चलती गाड़ी से धकेल दिया। ऐसी हजारों कहानियां हैं। मगर याद रखना, इज्जत कहीं नहीं मिलेगी। अगर इज्जत मिलनी है तो इस्लाम के दामन में मिलेगी, मुस्तफा के फरमाबरदारी में मिलेगी। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया को जलील करने नहीं, मुस्तफा पूरी दुनिया की लड़कियों को इज्जत देने के लिए आए। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से इज्जत मिलेगी। तुमने नहीं देखा क्या, यूपी की धरती में जब योगी आदित्यनाथ सीएम बन के पद पर बैठा, जब वो यूपी में मुख्यमंत्री के पद पर बैठा, मुख्यमंत्री के पद पर बैठने के बाद उसने सोचा कि अब यूपी की धरती से बुराई को खत्म करना चाहिए। ये जो लड़का और लड़की प्यार करते हुए गलियों चौराहे और पार्कों में दिखे जाते हैं, ये जो वैलेंटाइंस डे मनाते हैं, ये सब का खात्मा करना चाहिए। यानी कोई लड़का कोई लड़की से प्यार नहीं करेगा, कोई लड़की कोई लड़के से प्यार नहीं करेगी शादी से पहले। ये तो इस्लाम का कॉन्सेप्ट है कि शादी से पहले कोई प्यार नहीं है, प्यार है तो शादी के बाद है। शादी से पहले जो प्यार होता है उसमें शैतान का हाथ होता है, मगर शादी के बाद जो प्यार होता है उसमें शैतान का नहीं, रहमान का हाथ होता है। शादी के बाद जो प्यार होता है वो प्यार असल प्यार होता है। हुजूर फरमाते हैं, जब कोई लड़की, जब शौहर बीवी को देखकर मुस्कुराता है और बीवी शौहर को देखकर मुस्कुराती है, तो ये मुस्कुराना खुदा को इतना पसंद आता है कि अपनी शान के मुताबिक खुदा भी मुस्कुरा दिया करता है। ये मेरे हुजूर फरमाते हैं। योगी आदित्यनाथ जब मुख्यमंत्री के पद पर बैठा पहली मर्तबा, ये तो दूसरी मर्तबा वो सीएम बने, तो पहली मर्तबा जब वो सीएम बना था, मुख्यमंत्री के पद पर बैठा था, तब उसने एंटी रोमियो स्क्वाड तैयार किया था। क्या सोचकर? सबके गले में भागवा किस्म का रुमाल दे दिया, हाथ में डंडा दे दिया कि गलियों कुचों और चौराहों पार्कों में घूमो, जहां कहीं भी रोमियो और जूलियट मिले, जहां कहीं भी कोई लड़का और लड़की इश्क लड़ाते हुए मिले, इतने डंडे मारे जाएं कि प्यार का भूत उतर जाए, प्यार का नशा उतर जाए। सबके हाथ में डंडा है, जहां जहां जाने लगे मारने लगे लड़के और लड़कियों को। सोचा कि यूपी के धरती से बुराई का
खात्मा हो जाएगा। मगर रिजल्ट क्या निकला? अब तक यूपी में इतना गैंग रेप ना हुआ था जितना उसके पीरियड में गैंग रेप हुआ। उन्नाव का कांड आपके सामने है, हाथरस का कांड आपके सामने है, कश्मीर में काठवा की धरती पर एक 8 साल लड़की के साथ 8 लोगों ने मिलकर मंदिर में गैंग रेप किया। ये भी नतीजा आपके सामने है। यानी पूरी दुनिया ने देखा कि यूपी में चोरी का केस बढ़ गया, यूपी में डकैती का केस बढ़ गया, यूपी में गैंग रेप का केस बढ़ गया। हिंदुस्तान की हर जबान खामोश थी, मगर महाराष्ट्र की धरती से बाल ठाकरे का भतीजा राज ठाकरे खड़ा होता है और वो बोलता है, इफ यू वांट टू सेव द फीमेल्स इन इंडिया यू हैव टू अलाउ द रूल्स ऑफ द प्रॉफिट ऑफ इस्लाम। वो बोलता है एंटी रोमियो स्काउट से औरतों की इज्जत नहीं बचेगी। औरतों की इज्जत बचाना चाहता है तो कोई कानून नहीं, इस्लाम का पैगंबर मोहम्मद का कानून नाफिज कर दे, पूरी दुनिया की औरतों की इज्जत की हिफाजत हो जाएगी। नारे तकबीर, सारे लोग हाथ उठा के जवाब दे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहफ्फुज़े नामूसे रिसालत। वाह। If you want to save the females in India, you have to allow the rules of the Prophet of Islam। ये कौन बोल रहा है? एक गैर मुस्लिम आदमी बोल रहा है। अभी आज से 1 साल पहले जो महाराष्ट्र की तमाम मस्जिदों से माइक स्पीकर उतारने की बात कर रहा था, हॉर्न उतारने की बात कर रहा था और हड़ताल करना चाह रहा था कि अजान माइक पर बंद होनी चाहिए, अजान माइक पर बंद होनी चाहिए। माइक पर अजान बंद कर देगा वही गुमनाम हो गया जो इस्लाम से टकराता है, खुदा उसे जलील करता है। कभी कभी खुदा किसी को मोहलत देता है, जा कितना आगे जाना चाहता अपनी सरकशी में, मगर जब खुदा उसकी गिरफ्त पड़ता है तो कहीं का नहीं रह जाता है। तुम इन लोगों से परेशान हो ना, इन लोगों से परेशान हो कि 24 घंटे मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं, मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं। मैं कहता यही तो इस्लाम की हक्कानियत की दलील है। तुम अपने बिस्तर पे सोए हो, नर्म और गदीले बिस्तर पर, 24 घंटे चैनल पे तुम्हारी बात हो रही है। कभी रात के सन्नाटे में आंख खुले, हाथ में रिमोट लेना, रिमोट लेकर के टीवी ऑन करना, तो टीवी ऑन करने के बाद देखोगे तो किसी न किसी चैनल पर इस्लाम की बात हो रही है, इस्लाम की बात हो रही है, मुसलमानों की बात हो रही है। यही तो इस्लाम की हक्कानियत की दलील है कि न चाहते हुए भी अल्लाह रब्बुल इज्जत इस्लाम के दुश्मनों से इस्लाम का प्रचार करवा रहा है, इस्लाम के दुश्मनों से इस्लाम का प्रचार करवा रहा है। मैं इन बेवकूफ़ों से कहना चाहता हूँ, 2-4 लोगों को मार कर सोच रहा है इस्लाम मर जाएगा, इस्लाम खत्म हो जाएगा। इतना आसान है क्या? हिंदुस्तान के तमाम मुसलमान भी मार दिए जाएं फिर भी इस्लाम बाकी रहेगा। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना ही दबाओगे उतना ही ये उभरेगा। इस्लाम तेरी नब्ज न डूबेगी हश्र तक, तेरी रगों में खून है रमा 4 यार का। कैसे ये इस्लाम मरेगा? ये इस्लाम कैसे मिटेगा? इस इस्लाम को इमाम हुसैन ने अपना खून दिया है, हजरत अली असगर ने अपना खून दिया है, हजरत अली अकबर ने अपना खून दिया है। जब हजरत अली असगर के हुल्कूम पर तीर लगा था तो इमाम हुसैन ने एक जुमला कहा था। क्या कहा था इमाम हुसैन ने? इमाम हुसैन ने कहा था कि अगर आज मेरे दादा हजरत इब्राहिम मेरे सामने होते तो मैं उनसे कहता, मीना की वादी में आपने अपने बेटे को कुर्बान किया था, हजरत इस्माइल की सूरत में आपने मीना की वादी में अपना बेटा कुर्बान किया था, आज मैंने करबला में अपना बेटा कुर्बान किया है। मगर जब आपने बेटे की कुर्बानी दी थी तो आंखों पर पट्टी बांध ली थी, मैंने बगैर पट्टी बांधे खुदा की राह में बेटा कुर्बान किया है। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आपने भी अपना बेटा मीना की वादी में कुर्बान किया था, मैंने भी अपना बेटा कुर्बान किया है करबला की वादी में। मगर फ़र्क यह है कि जब आपने बेटा कुर्बान किया था तो आपकी आंख पर भी पट्टी थी और आपके बेटे की आंख पर भी पट्टी थी। मगर जब मैंने कुर्बान किया है, न मेरी आंख पर पट्टी है न मेरे बेटे की आंख पर पट्टी है, बगैर किसी पट्टी के खुदा की राह में बेटे को कुर्बान कर दिया है।
ये है हज़रत इमाम हुसैन का जज्बा। इमाम हुसैन ने जिस इस्लाम को अपना खून दिया है, हज़रत अली असगर का खून लगा है, हज़रत अली अकबर की जवानी गई है, हज़रत इमाम कासिम की जवानी गई है, वो इस्लाम को मार देगा। किसमें इतनी हिम्मत है कि इस्लाम को ख़त्म कर देगा? इस्लाम को कभी ख़त्म नहीं कर पाएगा। ये अलग बात है कि हमें तो मार सकता है, हमारे मर जाने से इस्लाम मर जाएगा, ये कभी भी मत सोचना। हमारे जैसे कितने लोग आए और चले गए, मगर इस्लाम का नारा जैसे कल लगता था आज भी लग रहा है और सुबह क़यामत तक इस्लाम का नारा लगेगा। तुमने नहीं देखा क्या? नुपुर शर्मा नाम की एक लौंडी ने टीवी चैनल पर बैठकर इस्लाम के पैगंबर के खिलाफ कहा था। पूरे हिंदुस्तान में इसने उसके खिलाफ एहतजाज का जुलूस निकला, हर जगह जुलूस निकाला, हर जगह उसके ताल्लुक से प्रोटेस्ट किया गया, हर तरफ उसके तरह उसके खिलाफ जुलूस निकाला गया था। मगर रांची शहर में जब जुलूस निकाला गया था तो आरएसएस के लिबास में पुलिस की वर्दी पहनकर जिन लोगों ने गोली चलाई थी, बंदूक से गोली निकली, मुदस्सिर नाम के एक लड़के के सर पर गोली लगी। वो लड़का तो दुनिया से चला गया, मगर मैंने उसकी माँ का वीडियो देखा। उसकी माँ सीना ठोक कर बोलती है कि मेरा बेटा चला गया तो कोई गम नहीं, इस्लाम जिंदाबाद था, इस्लाम जिंदाबाद है और क़यामत तक इस्लाम जिंदाबाद रहेगा। इस्लाम जिंदाबाद था, इस्लाम जिंदाबाद है और क़यामत तक इस्लाम जिंदाबाद रहेगा। ये किसने कहा था? मुदस्सिर की माँ ने कहा था। और वो ये बोलती है मेरा बेटा मरा है तो अपने लिए नहीं, हुजूर के लिए मरा है, हुजूर की मोहब्बत में मरा है, मुस्तफ़ा की मोहब्बत में मरा है। मैं ये कहना चाहता हूँ, नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पे अमल कीजिए, हुजूर के फरमुदात पे अमल कीजिए। मुस्तफ़ा ने फरमाया था, नबी कौनैन फरमाते हैं अल्लिमू औलादकुम सलासत खिसाल। मुस्तफ़ा फरमाते हैं अपनी औलाद को 3 चीज़ें सिखा। इतनी आसानी से इस्लाम को मार देगा, इतनी आसानी से इस्लाम का परचम दब जाएगा। खबरदार खबरदार, कभी कोशिश भी मत करना, कभी जुर्अत भी मत करना। ये इस्लाम का परचम है, इस्लाम का परचम जैसे कल बुलंद था आज भी बुलंद है और सुबह क़यामत तक इस्लाम का परचम बुलंद रहेगा। 2-4 लुच्चों की वजह से तू बदनाम करना चाहता है इस्लाम को। टीवी चैनल पर जो पैसा ले लेकर के वो तवाइफ खाने की औरतें बैठती हैं, जो इज्जत बेच बेच कर टीवी स्क्रीन पर अपनी खूबसूरती चमकाती हैं, इनकी क्या हैसियत है, इनकी क्या औकात है? इनकी कोई हैसियत नहीं है। बीजेपी नेताओं का बिस्तर गर्म करने वाली इन लड़कियों की हैसियत क्या है? इनकी क्या औकात है? औकात देखना है तो कभी हजरत ज़ैनब की कहानी पढ़कर देखना, कभी ज़ैनब की कहानी सुनना। वो हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जिनके सर से दुपट्टा छीना गया था तो अपनी तमाम चेहरे के बालों को, अपने सर के बालों को चेहरे पर डाल लिया ताकि किसी कुत्ते यजीदी कुत्ते की निगाह मेरे चेहरे पर न पड़े। इसे पर्दादारी बोलते हैं, इसे हुर्मतदारी बोलते हैं, इसे हयादारी बोलते हैं। मैं कहता हूँ जिस दिन तुम्हारी बेटियां हजरत ज़ैनब के नक्शे कदम पर चलेंगी, उसकी इज्जत इतनी होगी वो चलेगी जमीन पर मगर आसमान में फरिश्ते उसका तज़किरा करेंगे, आसमान में फरिश्ते उसका तज़किरा करेंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ अपनी बेटियों को, मेरी बेटी अगर लाख रुपया सैलरी कमाती है, 50,000 रुपया सैलरी उठाती है मेरी बेटी, 1.5 लाख रुपया सैलरी उठाती है, मगर उस सैलरी कमाने के पीरियड में अगर 5 मरतबा वो अपने बच्चे गिरवाती है तो इसका मतलब है मेरी बेटी ने इज्जत को इज्जत नहीं समझा। मेरी बेटी के पैसे के नशे में हम सवार हो गए और मेरी बेटी पैसे के पीछे भागने लगी। इस सूरत में अगर मेरी बेटी लाखों रुपए भी देती है तो मैं उस पैसे को लात मारता हूं। मेरी बेटी सूखी रोटी खाकर जिंदगी गुजारा कर ले मगर मुस्तफा की शरीयत की खिलाफ वर्जी न करे। मेरी बेटी चाहे जाहिल ही क्यों न रह जाए, मुझे जाहिल रखना तो गवारा हो सकता है मगर मेरी बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ हम कभी गवारा नहीं कर सकते। सुन रहे हैं? कितने लोग सुन रहे? जरा हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। 1 घंटे की तकरीर मेरी हो चुकी है और 5 से 10 मिनट आप सुन लें। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह।
नबी ये कौन फरमाते अल्लिमू औलादकुम सलासत खिसाल, अपनी औलाद को 3 चीज़ें सिखाना मेरे हुजूर ने फरमाया था। सुनिएगा मेरे मुस्तफ़ा क्या फरमाते हैं, अल्लिमू औलादकुम सलासत खिसाल, अपनी औलाद को 3 चीज़ें सिखाना। पहली चीज़ मुस्तफ़ा फरमाते हैं हुब्बु नबीयकुम, पहली चीज़ कि अपनी औलाद को नबी की मोहब्बत सिखाना, ये मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं। तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत कॉन्फ्रेंस है, इस बैनर तले एक बहुत अच्छी बात करना चाहता हूँ, सुनिएगा। एक बार पूरा मजमा फिर से अपने दोनों हाथों को फिजा में लहरा कर कहें या रसूल अल्लाह। मेरे हुजूर फरमाते हैं पहली चीज हुब्बु नबीयकुम, उसे नबी की मोहब्बत सिखाओ। ये मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं नबी की मोहब्बत, यानी जिस तरह बच्चों को रिश्ते की पहचान करवाते हैं, बेटा ये तुम्हारा दादा है, बेटा ये तुम्हारे चचा है, बेटा ये तुम्हारा बहनोई है, ये तुम्हारी बड़ी दीदी है, ये तुम्हारी बुआ है, ये तुम्हारी आंटी है, ये तुम्हारी खाला है, ये तुम्हारी चची है। जिस तरह बच्चे को 4 साल 5 साल की उम्र में रिश्तों की पहचान करवाते हैं, उस पीरियड में अपने बच्चों के दिल में नबी की मोहब्बत बैठाइए, नबी की मोहब्बत सिखाइए। आप कहिएगा मौलाना 4 साल 5 साल खेलने की उम्र है, बच्चा पिखला होकर के पेशाब करता है, उस पीरियड में नबी की मोहब्बत कैसे बैठाएंगे उसके सीने में? तो याद रखिएगा किसी के ताल्लुक से मोहब्बत तब जागती है जब उसके लिए दिमाग में अजमत बैठती है, जब किसी के बारे में दिमाग में कभी किसी की अजमत बैठती है, तब सीने में प्यार उभरता है। मुजाहिद मिल्लत को हमने देखा नहीं, मगर मुजाहिद मिल्लत के बारे में जानते हैं कि मुजाहिद मिल्लत कौन थे, उनका स्टेटस क्या था, उनकी हैसियत क्या थी। खुद झोपड़ी में रहते थे मगर मेहमान को हवेली में रखा करते थे, ये मुजाहिद मिल्लत की शान थी। जिस इलाके में चले जाते थे चारपाई पर सुलाओ या जमीन पर सुलाओ, नखरे नहीं करते थे कि मेरे लिए पलंग होना चाहिए, मेरे लिए ऐसी कमरे होना चाहिए। नखरे मुजाहिद मिल्लत के नाम मुजाहिद मिल्लत के पास नहीं थे। यानी इतने बड़े जमींदार होने के बावजूद जिस इलाके में जाते थे जमीन पर सो जाते थे, चारपाई पे सो जाते थे, रिक्शे से सफर करते थे, ऑटो में चल पड़ते थे, साइकिल पे चल पड़ते थे। जब ये सारी कहानी सुनी मुजाहिद मिल्लत की, दिल में आजमत बैठ गई, और जब दिल में आजमत बैठी सीने में प्यार जागा, प्यार जागा। आप कोई मुजाहिद मिल्लत के खिलाफ बोलेगा तो नरेटी दबोच देंगे, गले को फाड़ देंगे। ए जालिम, तू जानता क्या है मुजाहिद मिल्लत को? मुजाहिद मिल्लत को तू जानता नहीं है, इसलिए मुजाहिद मिल्लत के बारे में बोलता है। अभी आज से कुछ दिनों पहले लोग हबीब मिल्लत के बारे में बोल रहे थे, खिलाफ बोल रहे थे। मैं कहता है कुत्तो, तू जानता नहीं हबीब मिल्लत कौन है? हबीब मिल्लत मुजाहिद मिल्लत के इंतखाब का नाम है, मुजाहिद मिल्लत का प्यार का नाम हबीब मिल्लत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर हबीबे मिल्लत, हुजूर हबीबे मिल्लत, फैज़ान मुजाहिद मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कौन है हबीब मिल्लत ये तुम क्या जानो? कभी जानना। नारे रिसालत, जरा जोर से जवाब दी। इतनी अच्छी तकरीर हो रही है, अभी 4 जलसे इधर पढ़ा मैं, लेकिन ऐसी तकरीर नहीं सुना था यार। मसलके आला हजरत फैज़ान सरकार मुजाहिद मिल्लत। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह। पूरा मजमा हाथों को फिजा में लहरा कर कहें या हबीब अल्लाह। मेरे हबीब मिल्लत, हबीब मिल्लत को देखने के बाद एहसास होता है, हबीब मिल्लत का अखलाक देखने के बाद एहसास होता है। जिस इलाके में कभी अचानक मुलाकात हो जाती है हबीब मिल्लत से तो खैरियत पूछते हैं, उस समय चले जाओ तो कभी मुलाकात हो गई तो पूछते हैं खाना खाए, खाना खाए। इतनी भीड़ में इतने सारे इंतजाम देखने की जिम्मेदारियां हैं, उसके बावजूद स्टेज में कभी अचानक मुलाकात हो जाती है। हिंदुस्तान में इतनी खानकाह हैं, इतनी खानकाहों के इतने सारे पीर हैं, किसी पीर का ऐसा अखलाक दिखा दो तो मैं जूते पे नाक रगड़ दूंगा। मैं कहता हूं जब हबीब मिल्लत के अखलाक का ये आलम है तो मुजाहिद मिल्लत के अखलाक का आलम क्या होगा? मुजाहिद मिल्लत के अखलाक का आलम क्या होगा? मुजाहिद मिल्लत के अखलाक का आलम क्या होगा? अभी 15-20 दिन पहले बोकारो स्टील सिटी, बोकारो थर्मल के इलाके में हुजूर हबीब मिल्लत आए थे। मेरी मुलाकात हुई, देखते ही चेहरे पे मसर्रत, देखते ही चेहरे पे मुस्कुराहट। उसके बात करने लगे, कैसा चल रहा है मदरसा आपका, कैसे प्रोग्राम चल रहे हैं, आपकी मसरूफियत कैसी है? इतने खुलकर कौन पीर बात करता है? पीर को तो अपने जेब संभालने से फुर्सत मिलेगी तब ना। पीर साहब आते हैं, अकर
उनको एसी की हवा चाहिए, एसी कमरे में उनको रखो। पीर साहब से मिलने के लिए जाओ तो मुलाकात करने नहीं देता है। क्या भाई पीर साहब आराम कर रहे हैं? क्या कर रहे थे पीर साहब? रात भर मिट्टी काट रहे थे क्या? रात भर पहाड़ तोड़ रहे थे क्या? जब मुरीद यहाँ नहीं मिल सकता है तो क़यामत के दिन कैसे पहचानेगा? मगर हबीब मिल्लत के पास जाओ मिलने के लिए, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। यहाँ जाओ तो मुलाकात करने का मौका मिलता है, बात करने का मौका मिलता है। जो पीर हमें यहाँ संभाले हुआ है, मैदान महशर में भी हमें संभाल लेगा। नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक की खुगरी का असर देखना हो, उसका जौहर देखना हो, 5 मिनट कभी हबीब मिल्लत के साथ बैठ जाओ, तुम्हें एहसास होगा हुजूर हबीब मिल्लत का इतना शानदार अखलाक। जब किसी के ताल्लुक से सुनते हैं तो दिमाग में अजमत बैठती है, जब दिमाग में अजमत बैठती है तो दिल में प्यार जागता है। हबीब मिल्लत को लोग देख रहे हैं, मुजाहिद मिल्लत को लोगों ने नहीं देखा। लोग ये समझते हैं जब हबीब मिल्लत इतने प्यारे हैं तो मुजाहिद मिल्लत कितने प्यारे होंगे। लोग ये समझते हैं जब हबीब मिल्लत इतने प्यार करते हैं हमसे तो मुजाहिद मिल्लत कितना प्यार करते होंगे। यानी नवासे की वजह से नाना का प्यार दिल में बैठ गया। नवासे के कैरेक्टर ने नाना के प्यार को उजागर किया, जाहिर किया। लोग चाहे हजारों मुखालिफत कर लें, लाखों तरह से मुखालिफत कर लें, मैं कहता हूं हबीब मिल्लत का जवाब तो तेरे सामने बन पाना मुश्किल है। मगर हबीब मिल्लत ने शाहनवाज हसन के ऊपर सिर्फ हाथ रख दिया है, तुम इसका मुकाबला कर लो तो फिर तुम्हें जाने नहीं कर सकते। अकेला शाहनवाज हसन ने अकेले तमामों से मुकाबला किया, लोगों ने जान तक मारने की धमकी दी। मैं कहता हूं जाको राके साइयां मार सके ना कोई, जिसकी जिंदगी की हिफाजत करने वाले हबीब मिल्लत हैं, जिनके ऊपर पहरेदारी मुजाहिद मिल्लत की है, जिनके ऊपर गौसे आजम की पासबानी है, उस इंसान को कौन क्या बिगाड़ सकता है? मरना तो हमको भी है, मरना तुमको भी है। धमकी देकर मारने की बात क्या करता है? मैं कहता है जालिम, मरने और मारने की बात मत कर, जीने और जिलाने की बात कर। मुजाहिद मिल्लत ने हमेशा लोगों की जिंदगी को बनाने की बात की है, उनके नवासे ने जिंदगी को बनाने की बात की है। देखता नहीं है क्या तुम मुजाहिद मिल्लत के उस समय धामनगर शरीफ में बगैर बुलाए 300 शोरा कैसे पहुंच जाते हैं, 400 मुकर्रीन कैसे पहुंच जाते हैं। दूसरी जगह पे लोग लिफाफे का साइज देखते हैं। जितनी सारी खानकाएं हैं हिंदुस्तान में, उन तमाम खानकाओं से दावत आने के बाद लोग लिफाफे का साइज देखते हैं, लोग लिफाफे की हैयत देखते हैं, हैसियत देखते हैं, उसके बाद जाने का प्लान बनाते हैं। मगर मुजाहिद मिल्लत की बारगाह में 300 से ज्यादा शोरा हर साल पहुंचते हैं, 300 से ज्यादा उलमा हर साल पहुंचते हैं। मतलब वहां लिफाफा नहीं चाहिए, वहां दिल जितना खाली करके जाओगे वहां दामन उतना भर करके लौटोगे। वो मुजाहिद मिल्लत की बारगाह है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम तमामों को नबी कौनैन से बेपनाह मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। एक बार पूरा मजमा अपने दोनों हाथों को फिजा में लहराकर कहे या रसूल अल्लाह। हुजूर फरमाते हैं अल्लिमू औलादकुम सलासत खिसाल, अपनी औलाद को 3 चीजें सिखाना। पहली चीज मुस्तफ़ा फरमाते हैं हुब्बु नबीयुकुम, अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ। नबी की मोहब्बत कैसे सिखाएंगे? जब नबी की अजमत का चर्चा करेंगे। मुजाहिद मिल्लत को नहीं देखा मगर मुजाहिद मिल्लत के बारे में इतना सुना कि दिल में प्यार जाग गया। किसी लड़की से प्यार तब होता है जब उसके हुस्न के ताल्लुक से दिमाग में अजमत बैठती है, जब उसकी अदाओं के ताल्लुक से दिमाग में अजमत कबूल हो जाती है, दिमाग अजमत को कबूल करता है, तब उसके लिए सीने में प्यार उभरता है। मेरे हुजूर से प्यार कैसे होगा? मुस्तफ़ा से प्यार कैसे होगा? 6 साल की उम्र में तुम्हारे बेटे ने कह दिया अब्बू जान मिठाई खाएंगे, आपने बाजार से मिठाई ला करके दिया, मेरे बेटे को मिठाई ला करके दी। मिठाई का डब्बा बेटे ने खोला, जैसे ही मिठाई खाने वाला है अपने बेटे से कहना मेरे बेटे ये जो मिठाई हमने ला करके दी है ये मिठाई मेरे नबी के सदके में है। जिस बाप ने ला करके दिया है वो तेरा बाप भी नबी के सदके में है। जिस पलंग पर बैठा है ये पलंग मेरे हुजूर के सदके में है। जिस मकान में रहता है ये मकान मेरे नबी के सदके में है। ये जमीन मेरे नबी के सदके में है। ये आसमान मेरे नबी के सदके में है। जब बाप अपने बेटे के सामने बार बार नबी का चर्चा करेगा, ए मेरे बेटे ये जो ईद का कपड़ा ला करके मैंने दिया ये भी नबी के सदके में है, ये जो रोजे में इफ्तार खा रहा है ये भी नबी के सदके में है, उसी
घर में बार बार नबी का चर्चा हो रहा है, नबी की बात हो रही है, तो बेटा जवान होने के बाद जब गर्मी की छुट्टी होगी तो वह दार्जिलिंग जाने का सपना नहीं देखेगा, कश्मीर जाने का ख्वाब नहीं देखेगा। वो ये सोचेगा जिनके सदक़े में पूरी दुनिया बनी है उस नबी के मज़ार पे हाजिरी क्यों नहीं देंगे। जहां जाने के लिए सारे लोग बोलते हैं दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। मैं कश्मीर जाऊं क्या मिलेगा, मैं बगदाद जाऊं कश्मीर जाऊं क्या मिलेगा, दार्जिलिंग जाऊं क्या मिलेगा, मगर हुजूर की बारगाह में जाऊंगा तो मुझे दुनिया में भी इज्जत मिलेगी और आखिरत में हुजूर की शफाअत में असर हो जाएगा। मंज़ार क़ब्री वजबत लहू शफ़ाअती, मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं, नबी ये कौन फरमाते अल्लिमू औलादकुम सलासत खिसाल, अपनी औलाद को 3 चीज़ें सिखाओ। पहली चीज़ हुब्बु नबीयकुम, अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ। दूसरी चीज़ मुस्तफ़ा फरमाते हुब्बु अहली बैती नबीयकुम, अपने नबी की अहले बैत की कहानी सुनाओ, उसका प्यार जगाओ। नबी के अहले बैत कैसे थे, उनके ताल्लुक़ से सीने में मोहब्बत बैठाओ। अपने बेटों को इमाम हसन की कहानी सुनाओ, अपने बेटों को इमाम हुसैन की कहानी सुनाओ, अपनी बेटियों को हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की कहानी सुनाओ, हजरत फातिमा के कैरेक्टर के बारे में बात करो अपनी बेटियों के सामने, ताकि तुम्हारी बेटी कैटरीना के प्लाजो के चक्कर में ना भागे, करीना कपूर की शरारा के पीछे ना भागे। रमजान का 1 महीना रोजा रखने के बाद वो अपने बाप से कहे मेरे अब्बू जान मैं बाजार नहीं जाऊंगी, मैं मार्केट नहीं जाऊंगी। नबी ने फरमाया दुनिया की सबसे बुरी जगह बाजार है और दुनिया की सबसे अच्छी जगह मस्जिद है। जब हमें दुनिया की सबसे अच्छी जगह मस्जिद में जाने की इजाजत नहीं है तो दुनिया की सबसे बुरी जगह बाजार, वहां जाने की इजाजत कैसे होगी। मैं बाजार कैसे जाऊंगी। मेरे अब्बा हुजूर मुझे बाजार नहीं जाना है, मैंने 1 महीने का रोजा रखा है, इस रोजे की नेकियां बर्बाद नहीं करूंगी मैं, इसलिए आप बाजार जाइए और बाजार जाकर मेरे लिए कपड़ा लाइए। मुझे करीना का प्लाजो नहीं चाहिए, कटरीना का शरारा नहीं चाहिए, मुझे वो लिबास दीजिए जो लिबास नबी की बेटी फातिमा पहना करती थी। मुझे ऐसा लिबास दीजिए जो नबी की बेटी फातिमा पहना करती थी। जिस दिन आपकी बेटी की सोच ऐसी हो जाएगी उस दिन आपके मोहल्ले और समाज के ख्यालात बदल जाएंगे। ये लड़कियां इतनी दीदा दिलेरी का मुजाहिरा कर रही हैं आज की तारीख में। हिंदू लड़के से प्यार करती हैं, जब घर वाले नहीं मानते हैं तो किसी मौलवी के पास मुंह उठाकर चली आती हैं और ये बोलती हैं कि मेरा प्यार का मामला है, जिंदगी का सवाल है, तावीज़ दे दीजिए ताकि मेरे घर वाले मान जाएं। तेरे घर वाले, तेरे घर वालों को इस काबिल इस आलिम ने बनाया है कि तेरा घर वाला आज बोल रहा है किसी गैर मुस्लिम से शादी नहीं करनी है, क्योंकि खुदा फरमाता है ला तनकिहुल मुशरिकाति हत्ता युमिन वला अमतुन मुमिनतुन खैरुम मिन मुशरिकतिन वलौ आजबतकुम। अल्लाह फरमाता है वला तनकिहुल मुशरिकीन हत्ता युमिनु वला अब्दुन मुमिनुन खैरुम मिन मुशरिकिन वलौ आजबकुम। अल्लाह फरमाता है खबरदार किसी गैर मुस्लिम और मुशरिक मर्द से शादी मत करना, उससे बेहतर है किसी गुलाम से शादी कर लेना अगर वो मुसलमान है। ये लड़कियां आरएसएस के भड़ुओं के पीछे बिस्तर पे जाकर अपने बिछोने का जीनत बनाने के लिए जाकर उसके सामने झुकती हैं। इन्हें इन बातों का एहसास होना चाहिए, इन्हें इन बातों की गर्मी का एहसास होना चाहिए। ये दीदा दिलेरी का मुजाहिरा मुझे ताबीज दे दीजिए, मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ। अभी आज से 2 महीना पहले एक लड़की आई थी, उसने कहा कि मैं फला लड़के से प्यार करती हूँ, मेरे घर वाले नहीं मान रहे हैं, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं। हमने कहा कि लाओ दोनों की तुम अपना नाम बताओ, अपनी माँ का नाम बताओ और उस लड़के का नाम बताओ, लड़के की माँ का नाम बताओ। जब दोनों की माँ का नाम और दोनों का नाम सामने आया तो लड़का गैर मुस्लिम है, उसकी माँ भी गैर मुस्लिमा है। मैंने उसे समझाना चाहा तो वो लड़की बोलती है कि जिंदगी का सवाल है, क्या करेंगे, प्यार किया नहीं जाता है, प्यार हो जाता है, मगर अब हो गया तो जिंदगी अब क्या करेंगे, वरना जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं कहता है लड़की ये बोलती है जिंदगी का सवाल है, जिंदगी के चक्कर में ईमान का सौदा कर रही
रही है। तुमने नहीं देखा क्या हुजूर ताजुश शरिया की आंख का ऑपरेशन हो रहा था। हुजूर ताजुश शरिया की आंख का ऑपरेशन शुरू करने से पहले डॉक्टर आंख में इंजेक्शन देना चाहा, किस लिए? ताकि सुन किया जा सके, ऑपरेशन हो तो उसका असर ना हो। हुजूर ताजुश शरिया फरमाते हैं इंजेक्शन दे रहे हो? कहा हाँ इंजेक्शन दे रहे हैं। कहा किस लिए? कहा ताकि सुन कर दिया जाए, आपकी आंख का ऑपरेशन होगा तो आपको पता नहीं चलेगा। हुजूर ताजुश शरिया फरमाते हैं इसमें अल्कोहल है क्या? लोग डॉक्टर ने कहा 10% अल्कोहल है। हुजूर ताजुश शरिया फरमाते हैं नहीं नहीं, 10% भी अगर अल्कोहल है तो मुझे वो इंजेक्शन नहीं चाहिए। मैं दुरूद शरीफ पढ़ रहा हूं तो मेरी आंख का ऑपरेशन करो। वो डॉक्टर बोलता है ताजुश शरिया से ये आपकी जिंदगी का सवाल है, बगैर सुन किए। बड़ी अच्छी बात बोल रहा था मैं। बोलू बोलू, कितने लोग सुने? जरा हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। हुजूर ताजुश शरिया फरमाते हैं इसमें अल्कोहल है क्या? डॉक्टर ने कहा सिर्फ 10% अल्कोहल है। हुजूर ताजुश शरिया फरमाते हैं नहीं नहीं, अगर इसमें अल्कोहल है, अगर अल्कोहल की आमेजिश है तो इसका ये इंजेक्शन मुझे नहीं चाहिए। मैं दुरूद शरीफ पढ़ रहा हूँ, मेरे आका पर दुरूद पढ़ रहा हूँ, तो मेरी आंख का ऑपरेशन करो। डॉक्टर बोलता है हुजूर ताजुश शरिया से ये आपकी जिंदगी का सवाल है, बगैर सुन किए आप आंख का ऑपरेशन करने के लिए बोल रहे हैं, ये आपकी जिंदगी का सवाल है। हुजूर ताजुश शरिया फरमाते हैं बगैर इंजेक्शन लिए आंख का ऑपरेशन होगा तो ये जिंदगी का सवाल है, मगर अल्कोहल मिला हुआ इंजेक्शन लूंगा तो ये ईमान का सवाल है। ऐसी हजारों जिंदगी कुर्बान कर सकता हूं मगर नबी का दिया हुआ ईमान नहीं दे सकता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करें कि खुदा आपकी बेटियों को वो हौसला अता फरमाए, ईमान की खुशबू से इस कदर लबरेज हो, इस कदर मलबूस हो कि बेटियां अपनी जान देना तो गवारा कर सकती हैं, जिंदगी का सौदा तो कर सकती हैं, मगर अपनी इज्जत और ईमान का सौदा करने के लिए कभी तैयार ना हो। ऐसी तालीम दीजिए अपनी बच्चियों को, इस तरह परवरिश कीजिए, इस कदर तरबियत से नवाजिए ताकि आपकी बेटियों की जिंदगी संवर जाए। दुनिया में आपकी बेटी को इज्जत मिलेगी, उसकी वजह से क़यामत में खुदा आपको इज्जत अता फरमाएगा। जिंदगी ने फिर कभी वफा की तो इंशाअल्लाह ताला गुफ्तगू होगी। हमारे बोलने में या आपके सुनने में कोई गलती हुई हो, सभी हजरात हमारे साथ मिलकर बावाज़ बुलंद तौबा इस्तग़फ़ार पढ़ें। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। जोर से कलमे शहादत पढ़िए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।